इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री डॉक्टर टी.सी. कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सी.पी. कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डी.पी. कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राभय द्राभय नमोहति भगवती श्रीमती पवित्र तरजलेन जिनाभि सिंचेमि नमः। सोने के कलशों में जल भर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। हर भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? बोले वर्तमान शासन है देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की जय। जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधारा होती है। आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान मेहत, आदित्य जैन परिवार, गंजबाजा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती चेतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सपुत्र कांस, श्वेता, झांसी, मनस्वी जैन परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, पूरी, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आर्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचाजन परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन परिवार, कोलकाता से श्री सुमिरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुसार, लवन्या, भव्या, तक्ष, चोड़ीबाल परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सहवाली, सुरवेद, मेहिल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुसिमत, गोधा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशान, अहेली, संभवजन परिवार, आगरा से चक्रे, श्रीमती शिखा, पुत्र, पुत्री, प्रखर, सौम्या जैन, यूएसए, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार, टिकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया से देश, अरु, दिविज, मेरू, अध्ययन, सतवैया परिवार, कटनी, सतना से हमारे प्रेमचंद, रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, रेहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, तंकर जैन, समस्त प्रेमी परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शानदार करा के हम के सभी के जीवन को धन्य बनाएं। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन ट्रस्टी चुन्नीलाल जी, प्रदीप कुमार, मीरा, पीयूष, प्रियंका, राहुल, आर्ची, युगांत, निरीहा, आर्जव, कियान, छाबड़ा परिवार, झुमरी, तिरैया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से डॉक्टर नीलेश चौगले, दादा साहिब पाटिल, डॉक्टर पद्मजा चौगले, योजनी चौगले, योजित चौगले, भोसे, महाराष्ट्र, सांगली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश चंद जैन,
योगेश जैन, आगम, ममता, मिली, रूपेश, संतोष, शैलेश जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष पाटिल, दादा साहेब पाटिल, यक्ष पाटिल, अलका, रजनी, दिशा पाटिल, सीमंती पाटिल, सांगली, महाराष्ट्र, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने अपने 78 वर्ष पूर्ण कर लिए ऐसे, और जो गुनायतन में ही प्रवास कर रही है पिछले 12 वर्षों से, डॉक्टर आशा जैन, गुनायतन की परम संरक्षक, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं प्रसिद्ध ब्रह्मचारी, अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मचारी विजय भाई लखनादान, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जबलपुर से संस्थापक सदस्य अरविंद जैन राजा, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। भोपाल से संस्थापक सदस्य अजय जैन, जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती अनीता, आदित्य, रोहित, प्रियंका, अंजू, रितेश, मिलन, आदेश, मनीषा जैन को परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर ही दिल्ली से प्रवीण जैन, पुणे से सौभाग्यवती पूजा गांधी, फलटन सतारा से सौभाग्यवती मयूरी शीतल गांधी, गुना से डॉक्टर प्रीतेश जैन, शीतलनाथ जिनालय, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, टोंक से राजेंद्र कुमार अग्रवाल, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गलाकोटा से अनुसौरिया सोधिया, कन्नौज ललितपुर से श्रीमती ममता मोहनी के पुत्र विक्की जैन, मिहिजाम से शिखरचंद गिनिया देवी गंगवाल, बंडा से श्रीमती सुगंधीबाई जैन ठेकेदार परिवार, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, कोलकाता गुवाहाटी से देवर्ष जैन, सैपरा बिटौनी से श्रीमती कुसुम रानी धर्मपत्नी चेतराम बड़कुल, अजमेर से श्री सुनील जैन और ललितपुर से नयन जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित कवि चंद्रसेन व्रती, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहुनम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि, हृंते शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण पहुँचामि, साहु शरण पहुँचामि, केवली पन्नतम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रचिन्नासे दुष्कर्मशाय दिव्यतेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतिदो विनाशनाय, सर्वोच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रचिन्नासे दुष्कर्मशाय दिव्यतेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतिदो विनाशनाय, सर्वोच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट् कीटिं कीटिं घाते घाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु परमुद्दान छिन्न छिन्न परमंतान भिन्न भिन्न छच्छा वावा रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याय नमो अरिहंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्रीह्रीं आहुरूम उहुरोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तोर सत्प्रातिहार मणिताय अशोक तोर सत्प्रातिहार सोन प्रदप्ताय मूलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्राति हरमृताय सुरपुष्टि सत्प्राति हर सोन पदपदाय भमलोर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्राति हरमृताय दिव्यध्वनि सत्प्राति हर सोन पदपदाय भमलोर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतवन सत्प्राति हरमृताय चामृतवन सत्प्राति हर सोन पदपदाय भमलोर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार वनिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलोर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार वनिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलोर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार वनिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलोर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार वनिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय खमलोर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिता बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि सर्व जिनानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि सर्व जिनानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि सर्व जिनानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सर्व सोदाराणम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते सर्व बुद्धानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विभुर मदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दश सर्व पुबीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदश पुबीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त सर्व घुसरानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आगाशगामिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व दिठ्ठिविशानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणवम सर्व भयारीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बिट्ठो सही सर्व पत्तानम ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बची सर्व बलीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो काय सर्व बलीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सर्व सबीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सर्व सबीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सर्व सबीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सर्व सबीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय सर्व धनानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांति निर्भवतु ओम नमो भयवदो बद्धमानस्य ऋषयसजस्तकम जलम तम गच्छै आयसम पायालम लुयानम भयानम जुया विवा देवा रणंगने वा थमने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम पराजदो भवदु में रख स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ परिणाम हमारे अच्छे और बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। हमारे मन में जैसे भाव होते हैं जीवन में वैसा ही प्रभाव होता है। विगत दिनों हमने इस संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं की। हमारे जीवन में पुण्य और पाप की बहुत बड़ी भूमिका है और पुण्य पाप का चक्र चलता रहता है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम महापुरुषों के चरित्र को भी पढ़ते हैं तो देखने में आता है कि उनके जीवन में भी पुण्य पाप का बड़ा विचित्र खेल होता है। पुण्य पाप हमारे जीवन में किस प्रकार का खेल खिलाता है, उस खेल को जो खेल के रूप में देखते हैं उनका क्या हाल होता है, और जो इस खेल को नहीं समझ पाते उनका क्या हाल होता है। थोड़ी सी इस संदर्भ में चर्चा करने के उपरांत आज मैं प्रशस्त राग के कारणभूत जो दूसरी बात है उसकी चर्चा आप सबसे करूंगा। हम जब पुराणों को पढ़ते हैं अनेक महापुरुषों का चरित्र हमने पढ़ा है, उनके जीवन के प्रसंग हमारे सामने आते हैं तो देखते हैं कि उनके जीवन में पुण्य पाप का खेल बड़े विचित्र रूप में घटता है। दो उदाहरण आज आपके सामने रख रहा हूं। एक अंजना और हनुमान का। हनुमान जी तद्भव मोक्षगामी कामदेव महापुरुष थे। ऐसे महापुरुष जो प्रत्येक कालचक्र में हर अवसर्पणी उत्सर्पणी में मात्र 24 होते हैं। तद्भव मोक्षगामी, इस धरती के श्रेष्ठतम मनुष्यों में से एक। कोई ऐसे वैसे जीव तो नहीं थे वो, पुण्याई उनकी थी कि नहीं, महान पुण्य पुरुष। लेकिन देखो इस पुरुष के साथ भी पाप कैसे जुड़ा। मां के पेट में आए और मां को संकट लाए। हनुमान गर्भ में आए और अंजना पर लांछन लगा। पति के घर से निकाल दिया गया निर्दोष होने के बावजूद, और बाहरे पाप, पिता का द्वार भी बंद हो गया। एक तद्भव मोक्षगामी कामदेव अचिंत पुण्य का धनी जिसके पेट में आया है, उसके जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आप कल्पना कर सकते हो। ऐसा महान पुण्यशाली जीव पेट में है और लाया क्या है साथ में, बोलो, विपत्ति। थोड़ी देर के लिए इस कथा को हम मोड़े, और अंजना यदि गर्भवती नहीं होती तो क्या उसके ऊपर कोई लांछन लगता, फिर अंजना के ऊपर विपत्ति आती। अंजना की विपत्ति का अगर निमित्त बना तो क्या बना, वो नया मेहमान, वही ना, वही निमित्त बना। और
पति के घर से निकाली, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया, चले गई वन में, निर्जन वन में, कोई साथी नहीं। एक ऐसे महापुरुष का गर्भकाल बीत रहा है घोर अभावों और संकटों के मध्य, लेकिन पाप सामने आया। पर जीव का इतना पुण्य था कि उसके कारण उसकी मां की बुद्धि दुर्बुद्धि नहीं हुई। पहला, उस जीव का इतना पुण्य था कि सब तरह के अभावों के बीच भी उसका कुछ बाल बाका नहीं हुआ। उस जीव का इतना पुण्य था कि उसकी निर्विघ्न प्रसूति हो गई। उस जीव का इतना पुण्य था कि शेर की गुफा में भी जन्म देने के बाद उसका रक्षक वहां आ गया। कहानी आप सबको पता है। एक तद्भव मोक्षगामी जीव के साथ ऐसी स्थिति आ सकती है, तो हम तुम किस खेत की मूली हैं? बोलो। थोड़ा सा पाप आता है विचलित हो जाते हो। अरे पाप तो महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता, लेकिन दाद देनी होगी अंजना की। उस स्थिति में वो विचलित नहीं हुई। क्यों? उसे पता था ये संसार है, यहां पुण्य पाप का खेल चलता रहता है। ये खेल है, अभी तक पुण्य चल रहा था, पाप आया, इसको भी खेलना है, और फिर ये बीतेगा तो पुण्य को भी खेलना है। हमें तो दोनों को झेलना है। ये दृष्टिकोण था। और खेल देखो, हनुमान के जन्म होते ही पूरा पासा पलट गया। कर्म अपना विपाक कैसे देता है? जब तक मां के पेट में था तो पूरी विपत्ति थी, और जैसे ही बाहर आया, बाहर आ गई। जन्म लेते ही उसके मामा को पता लग गया, वो उन्हें ले गया। और देखो, विमान से गिर पड़े। ये भी कि गिरना पुण्य तो नहीं था ना? पुण्य से गिरे क्या? हाँ, पाप से गिरे। पुण्य आते आते पाप आ गया, लेकिन भीतर का पुण्य इतना प्रबल था कि चट्टान चकनाचूर हो गई। सद्य प्रसूत बालक का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो वज्र विषव नाराज सहनन के धारी थे, इसलिए उनका नाम बजरंग पड़ा। कहानी केवल आप सबको इस बात का एहसास कराने के लिए कह रहा हूं कि पुण्य और पाप के खेल को समझो, और ये बात अपने हृदय में अंकित करो कि हमारे जीवन व्यवहार में पुण्य पाप का महत्वपूर्ण स्थान है। ये चलता रहेगा। हमें दोनों में तटस्थ भाव रखना है और कोशिश करनी है पापार्जन से बचने की और पुण्यार्जन को करने की। दूसरा उदाहरण आप सबको दे रहा हूं। जीवनधर कुमार, वो भी कामदेव थे। ऐसे कामदेव का मां के पेट में आते ही पिता तो चले गए, उसका राज उसके राजकर्मियों ने हड़प लिया। गर्भवती मां को गुप्त रूप से अपने राज दरबार से निकलना पड़ा, और उस जीवनधर को जन्म उनने कहां दिया? शमशान में।
कहां जन्म दिया? शमशान में। और जन्म दे के अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं पिला पाई। कितना दुर्भाग्य उस मां का भी और उस बच्चे का भी। वो भी तद्भव मोक्षगामी कामदेव जीवनधर। वो यूं ही शमशान में छोड़ दी और खुद झाड़ियों की ओट में बैठ गई कि अब जो भाग्य होगा हो जाएगा, मेरे पास इस बच्चे के प्राणों की रक्षा का और कोई उपाय नहीं है। और उसी समय फिर पुण्य आता है। सेठ, शायद अरहत दास या जो नाम था, अरहत दास, उसे मृत पुत्र की उत्पत्ति होती है, वो उसका अंतिम संस्कार करने आता है। शमशान में अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए आने वाले सेठ को सर्व सुलक्षण संपन्न सद्य प्रसूत संतान के दर्शन होते हैं। क्या किया? उस बच्चे को तो दफना दिया, इस बच्चे को ले आया और घर में आके बोला हमसे भूल हो गई थी, बच्चा तो जीवित है। मां का आंचल खोया तो बाप का आश्रय पाया। ये कैसा संयोग! शमशान में जन्म लिया और नगर सेठ का पुत्र बन गया। पूरी कहानी आप जीवनधर चरित्र को पढ़िए, रोंगटे खड़े करने वाली है। ये कैसा पुण्य पाप का खेल है! आप दुनिया की बातों को जाने दीजिए, अगर थोड़ा अपने अतीत में झांक कर देखो तो आप खुद अपने जीवन के कई ऐसे अनुभव आपके मानस में उभरेंगे कि कई बार पाप भी आया तो वहीं पुण्य संरक्षक बनकर आया, और कई बार पुण्य के योग में भी पाप ने खलल डाला। आपकी स्थितियां ऐसी ही बनती और बदलती रही। तो इस बात को सुनकर श्रद्धान क्या करना है? पुण्य और पाप के खेल में तटस्थ बनकर जीने का अभ्यास बनाना है। पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाय। इनमें तटस्थ वृत्ति अपनाइए। पुण्य पाप के खेल में चलता रहेगा। बस हमें क्या करना है? हमें वो करना है जिससे हम अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चल सके। कल मैंने आप सबसे पुण्य के आश्रव के कारणभूत सामग्री की चर्चा की थी और उसमें प्रशस्त राग को पुण्य का कारण बताया। और प्रशस्त राग की चर्चा करते हुए आचार्य कुंद ने 3 बातें बताई। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम में जाय खलु चिट्ठा, अनुगमनम पि गुरुनम पसत्त रागोति बुच्चन्ति। अरहंत सिद्ध साधु अर्थात पंच परमेष्टि की भक्ति, धम्मम में जाए खलु चिट्ठा, और धर्म की चेष्टा, धर्म में अनुराग, धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुझान, अनुगमनम पि गुरुनम, और गुरुओं का अनुगमन, ये सब प्रशस्त राग है। कल मैंने भक्ति की बात की, आज दूसरे चरण की बात आप सबसे करूंगा। धम्मम में खलु जाए चेष्टा, धर्म के प्रति चेष्टा। जितनी भी धार्मिक अभिरुचि है
और धार्मिक अभिरुचि से प्रेरित धार्मिक क्रियाएं हैं, ये सब प्रशस्त राग की द्योतक है। और ये प्रशस्त राग हमारे जीवन को पुण्यमय बनाने का निमित्त है। मैं पुण्य कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुण्यमय बनाने की बात कर रहा हूं। पुण्यमय बनाना, जीवन को पुण्यमय बनाना यानी जीवन में पवित्रता लाना, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। जब कभी भी हम धर्म की बात करते हैं, हमारा रुझान पूजा पाठ, उपासना, भक्ति और धार्मिक क्रियाओं के प्रति बढ़ जाता है। धर्म के महात्म को सुनते ही हम इस प्रकार की क्रियाओं के प्रति अपना विशिष्ट अनुराग प्रकट करते हैं, इनमें रुचि और सहभागिता बढ़ा देते हैं। निश्चित ये धर्म की चेष्टा है, ये प्रशस्त राग का द्योतक है और ये पुण्य का वर्धक है। लेकिन कब जब अंतःस्पर्शी हो तब। अंतःस्पर्शी, हम किस लिए कर रहे हैं धर्म? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहली बात, धर्म क्यों? दूसरी बात, धर्म क्या? तीसरी बात, धर्म कब? और चौथी बात, धर्म कैसे? है ना? आप सब लोग धर्मी हो कि नहीं, पहले ये बताओ। महाराज जी धर्मी नहीं होते तो यहां क्यों आते? तीर्थ यात्रा के लिए आए हो पांडिचेरी वाले, है ना? क्यों कर रहे हो धर्म? तुम्हारे धर्म का प्रयोजन क्या है? किस लिए आए शिखर जी? क्यों आदर्श जी, किस लिए आए? बोलना आपको। हाँ, आत्मा को सीधे छलांग लगाने। अभी तैयार हो परमात्मा बनने को? रिटर्न टिकट बना के आए हो कि नहीं? सब रिटर्न टिकट बना के आए हैं और कह रहे परमात्मा बनाने आए। ये तो फिजूल की बातें, सुनी सुनाई बातें हैं। हमने अभी अपने भीतर ऐसी कोई तैयारी है क्या? किसको किसको परमात्मा बनना है? बोलो, किसको किसको बनना है? सबको बनना, हाथ तो उठाओ देखे। सबको बनना है? देखो कुछ लोग नहीं उठा रहे, उनको भी मालूम अभी बनना नहीं। सबको बनना है। अभी बनने के लिए कौन कौन तैयार है? अभी बनने की तैयारी किसी की नहीं है। इसलिए बात बोलना बंद करो कि हम परमात्मा बनने के लिए धर्म कर रहे हैं। बेकार की बातें हैं सब। सच्चे मन से बोलो कि तुम धर्म क्यों कर रहे हो? तुम्हारे धर्म का प्रयोजन क्या है? आप लोग बोलोगे कि मुझे ही बताना पड़ेगा। महाराज आप ही बताते रहो, हम लोग झमेले में मत पाड़ो। आप तो अपना काम करो, हम अपना काम करें। आपका काम बताने का, हमारा काम सुनने का है। जिंदगी इसी में बीत गई। चलिए, मेरे देखिए 4 स्थितियां दिखती है जिससे प्रेरित होकर लोग धर्म करते हैं। ज्यादातर लोग तो इस भाव से धर्म करते हैं कि बाप दादाओं ने संस्कार दिए, धर्म करना है सो हम धर्म कर रहे हैं। धर्म करने के पीछे एक अवधारणा ये है। बहुत सारे लोग धर्म इसलिए करते हैं कि धर्म करेंगे तो दुख दारिद्र मिटेगा, संकट टलेंगे। ये भी एक धर्म करने का प्रयोजन है। कुछ लोग इसलिए धर्म करते हैं कि धर्म करेंगे, कुछ पुण्य कमाएंगे तो स्वर्ग में सीट सुरक्षित हो जाएगी, दुर्गति से बच जाएंगे, सदगति के पात्र बनेंगे।
और धर्म करने के पीछे चौथा दृष्टिकोण है, धर्म करेंगे तो मेरा जीवन सुधरेगा, मेरी आत्मा का उद्धार होगा, मेरे अंदर पवित्रता आएगी। ये 4 कंसेप्ट हैं। अपने मन से पूछो, इन चारों में तुम्हारी क्या स्थिति है? इन चारों में क्या? पहले वाला माँ बाप ने, अच्छी बात है, माँ बाप का आभार मानना और अपने आप को भाग्यशाली समझना कि हम एक ऐसे कुल में जन्म लिए जहाँ धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, और उसका सबसे प्रत्यक्ष लाभ ये मिला कि मैं व्यसन बुराइयों से, पाप पाखंड से अपने आप को बचा लिया। यदि ऐसे संस्कार निष्ठ परिवार में मेरा जन्म नहीं होता तो अभी तो लुच्चा लफंगा बन करके फिरता होता। एक अच्छी बात, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ये सही उद्देश्य नहीं है। हम धर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? करने के लिए धर्म करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा प्रयोजन, धर्म करेंगे संकट टलेंगे, मुश्किलें खत्म हो जाएगी, मुसीबतें नहीं आएगी, रोग शोक संताप मिट जाएगा, दुख दारिद्र मिट जाएगा, जैसा कि अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है ना। ऐसे लोग धर्म करते हैं और कदाचित संकट आ जाए तो धर्म से ही विमुख हो जाते हैं। अभी कोविड के काल में बहुत लोगों की धार्मिक आस्थाएं विचलित हो गई, क्योंकि धर्मात्माओं को भी संकट में फंसा देखा उन्होंने, और बहुत से धर्मात्मा चले गए। अरे साधु महात्मा चले गए तो साधारण आदमी की बात क्या है? ऐसे लोग भय और लोभ से प्रेरित होकर धर्म करते हैं, और जो भय और लोभ से प्रेरित होकर धर्म करते हैं उनका धर्म बड़ा उथला होता है। जब लोग उनके मनोनुकूल होते हैं वे धर्म के दीवाने होते हैं, और जैसे ही मनोनुकूल बातें नहीं होती वे धर्म से दूर हो जाते, उनकी श्रद्धा अस्थिर होती, वो विचलित हो जाते। ये दृष्टिकोण भी सही दृष्टिकोण नहीं है। मानता हूं बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि धर्मी व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। आप लोग भी उदाहरण देते हैं, मैंने ये किया मेरा ये संकट दूर हो गया, मैंने ये किया मेरे को ये फायदा हो गया। बहुत लोग बोलते हैं, है ना, हम लोगों को केंद्रित करके बोलते हैं, देखो मैं तो महाराज से जुड़ा, मेरी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो गई। ठीक है भैया, ठीक है, महाराज के जुड़ने से रात दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो तो मैं तो एक एक को पकड़ पकड़ के जोड़ लूं, तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो, उसमें बुराई क्या है? होता है, संयोग होगा। अगर तुम्हारे अंदर के विशुद्ध भाव है, पुण्य भाव की वृद्धि होगी तो ये हो सकता, असंभव नहीं, पर हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि धर्मी पर भी संकट आते हैं। खुद धर्मी पर भी संकट आते हैं। धर्मियों पर जितने संकट आते हैं उतने अधर्मी पर नहीं। सारे उपसर्ग साधुओं पर हुए हैं, डाकुओं पर थोड़ी। बोलो, उपसर्ग किस पर हुए, साधुओं पर कि डाकुओं पर? परीक्षा किसकी ली गई, सतियों की कि वेश्याओं की? तो कष्ट किस पर आएगा, धर्मी पर कि अधर्मी पर? हाँ, फिर तुम लोग क्या बोलते हो? हम लोगों को बचपन से उल्टे संस्कार दिए गए। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, रिजल्ट खुलना, बेटा जा मंदिर के दर्शन करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। अरे अब भगवान के दर्शन करेंगे तो क्या भगवान हमारा रिजल्ट सुधार देंगे? रिजल्ट तो बन चुका, केवल डिक्लेरेशन बाकी है ना। हाँ, और अच्छे से पास हो गए तो अरे वाह भगवान ने हमें पास करा दिया, और फेल हो गए तो भगवान को गालियां देने लगे, कोसने लगे। ऐसे लोग भी है ना। ये गड़बड़, बड़ा विचित्र हाल है। कैसी मान्यता है? एक बच्चा भगवान के सामने बार बार प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे।
बार बार एक ही बात रट रहा था, मुंबई को भारत की राजधानी, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। एक युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने उसे एक तरफ बुलाया, बोले भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई को बनाने से तुझे क्या मिल जाएगा? बोले और किसी को मिले या नहीं मिले मुझे तो फायदा हो जाए। बोले क्या होगा? बोले मैंने गलती से पेपर में भारत की राजधानी मुंबई लिख दिया। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? अवधारणा उल्टी है। ये अवधारणा ठीक नहीं, इस अवधारणा को बदलना चाहिए और अपने मन में एक बात बिठा लेना चाहिए कि धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। एक युवक जिसकी पिताजी की मृत्यु अल्प वय में हो गई, उस समय वो बच्चा 14 साल का था। उसकी मां की उम्र 42 साल की थी, पिता की मृत्यु 44 साल की उम्र में हुई। अब बच्चा मर गया, पिताजी मर गए, वो लड़का धर्म से दूर हो गया। उसकी मां धार्मिक थी और अपने पति के वियोग को भी उसने बहुत मजबूती से सहा था, बड़ी स्थिरता थी। लेकिन एक दिन उसने कहा कि महाराज जी, मेरे पति के जाने का मुझे दुख नहीं, पर मेरे बेटे का धर्म विमुख हो जाने का मुझे बहुत कष्ट है। मैं सोचती हूं कि बेटा यदि धर्म विमुख हो गया तो आगे क्या होगा, आप ही उसे समझा सकते हैं। वो बच्चा बचपन से जुड़ा हुआ था, आता जाता था। मैंने एक दिन उसके दोस्त के माध्यम से उसे बुलाया। चूंकि मेरे प्रति उसका लगाव था इसलिए वो आ भी गया। मैंने ऐसी बातचीत की और बातचीत करने के क्रम में उसके अंदर की भड़ास निकल गई। बोले महाराज जी देख लिया, धर्म में कोई सार नहीं, मेरे पापा इतना धर्म करते थे, इसके बावजूद मेरे पापा को धर्म बचा नहीं पाया, तो मुझे लगता है महाराज अब धर्म करने से क्या फायदा। मैंने कहा ठीक कहते हो तुम। संयोग से उस नगर में एक दूसरी घटना घटी थी। एक सज्जन की धर्मपत्नी 60 साल की थी, वो घर से छत से कूदकर सुसाइड कर ली थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा को गए हुए कितने दिन हुए? बोला महाराज जी 2 महीने। हमने पूछा तेरे पापा की उम्र क्या थी? बोला 44 के आसपास थी। हमने पूछा तुम्हें वो एक आंटी अभी कुछ दिन पहले मरी? बोले हाँ मरी। बोले कैसे मरी? बोले उन्होंने सुसाइड की। क्या एज थी? 60 साल की। कितने दिन पहले मरी? बोले 6 महीना हो। उनके हस्बैंड की क्या हालत है? बोले महाराज वो डिप्रेशन में। 60 साल की उम्र में अपनी पत्नी को खोने वाला डिप्रेशन में है। और मैंने कहा 44 साल के पति को खो देने वाली तेरी मां की दशा क्या है? मां तो नॉर्मल है। अरे तेरी मां नॉर्मल कैसे? वो तो अपने आप को धर्म से नॉर्मल कर ली। तो मैंने कहा अभी तक तो तू कहा था धर्म कुछ नहीं करता, और तू अब खुद बोल रहा है कि मेरी मां ने अपने आप को धर्म से नॉर्मल कर ली, तो धर्म का इससे बड़ा फल क्या होगा? धर्म जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ को तो नहीं रोक सकता, लेकिन जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ में स्थिरता जरूर दे सकता है। बस इतनी समझ होनी चाहिए। उस बच्चे को बात समझ में आ गई, आज बहुत अच्छे से लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य केवल ये है, धर्म की अवधारणा सही होनी चाहिए। ये जो इस तरह की अवधारणा बनी है उसके पीछे दोषी हम आप हैं, क्योंकि हमें जन्म से ये संस्कार दिए गए। फिर तीसरा, स्वर्ग के लोभ में लोग धर्म करते हैं। पुण्य कमा लेंगे, धर्म कर लेंगे, चलो वो पुण्य हमारा भविष्य में अच्छा होगा, हमारा आगामी जन्म सफल होगा। अरे आगामी जन्म सफल करने के पहले ही जन्म तो सफल करो। जिसका यह जीवन विफल होगा उसका भावी जीवन कभी सफल नहीं हो सकता।
लोक परलोक को सुधारने के लिए धर्म करते हैं। संत कहते ये लोक सुधरेगा तभी परलोक सुधरेगा, जिसका ही लोक खराब उसका परलोक भी खराब होगा। ध्यान रखना, परलोक को सुधारने के लिए किया जाने वाला धर्म उधार का धर्म है, ये लोक को सुधारने के लिए किया जाने वाला धर्म नगद धर्म है। ध्यान रखना, उद्धार करना है तो नगद का काम करो, उधार में उधार नहीं। समझ गए? वर्तमान को ठीक करो, स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो, जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। समझ गए? और जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए करना क्या है? अपने आचरण को दिव्य बनाना है। जिसका दिव्य आचरण होता है उसमें ही देवत्व की प्रतिष्ठा होती है। आचरण की पवित्रता, यही धर्म का मूल लक्ष्य होना चाहिए। जो मैंने चौथे क्रम में कहा, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए धर्म करो। ये प्रयोजन यदि तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हारे धर्म का अंदाज ही कुछ और होगा। मैं तीर्थ यात्रा करने आया हूं, पुण्य कमाया, आए, घूम फिर के चले गए, पर किस लिए? यहां से जाओ तो अपने आप को बदल करके जाओ, तब तीर्थ यात्रा का कोई मतलब है। तुम्हारी ये तीर्थ यात्रा तुम्हारे जीवन की अंतर यात्रा का सूत्रपात कर दे तो तीर्थ यात्रा की सार्थकता है। किसके लिए तीर्थ यात्रा? किसके लिए तीर्थ बंदना? महाराज हमने तो सुना एक बार बंदे जो कोई ताहे पशु नरक गति नहीं, नरक पशु गति नहीं हुई। ठीक है, नरक पशु गति की बचना भावना से बचने के लिए तो, बचने की भावना से तो यहाँ आए हो, लेकिन अपना आचरण तो देखो, वो नारकी और पाश्विक तो नहीं है, उसे तो सुधारो। लोगों ने धर्म को मोक्ष का लाइसेंस मान लिया, स्वर्ग का लाइसेंस मान लिया कि थोड़ा सा धर्म कर लो फिर पाप करने की छूट है। क्या होगा? नहीं, पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। मैं अक्सर इस बात पर बल देता हूं, ये वाक्य दोहराता हूं, अपने हृदय में अंकित कर लो। मुझे पाप काटना नहीं है, क्या करना है? पाप त्यागना है। अब बताओ, इधर फसल काटते भी जाओ, बिस बेल लगी है, इधर काटते भी जाओ और इधर बोते भी जाओ तो क्या होगा? हाँ, काटने की ज्यादा दरकार नहीं है, त्यागना शुरू कर दो, पाप होगा ही नहीं तो पाप बंधेगा कैसे? ये सब कब होगा? जब हम धर्म के अंतरंग पक्ष को आत्मसात करके चलेंगे। केवल बाहरी क्रियाचार तक जो संतुष्ट होंगे वे अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। तो धर्म क्यों करें? पहली बार। फिर धर्म क्या है? मेरे द्वारा जो भी धर्म के नाम पर किया जाता है, महाराज मैं तो डेली 2 घंटे धर्म करता हूँ। सुबह उठता हूँ, जाप करता हूँ, पाठ करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ और आपका प्रवचन भी सुनता हूँ। महाराज 2 क्या, कभी कभी तो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मेरे धर्म में बीत जाते है ना। संत कहते ये धर्म नहीं है, ये धर्म की क्रिया है। ये धर्म की क्रिया है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? परिणामों की निर्मलता, भावों की विशुद्धि, अंतस की पवित्रता।
ये अंदर आना चाहिए, वो धर्म है। समझ गए? कहते क्या धर्म है? सधर्मो यत्र नाधर्म। जहां अधर्म नहीं वही धर्म है। तुम पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं कितना करते हो ये उतना मूल्यवान नहीं, पर तुमसे पापाचार कितना रुकता है वो सही अर्थ में मूल्यवान है। तो मुझे क्या करना? अधर्म से बचना है, यही तुम्हारा धर्म है। और ये घंटा 2 घंटा का नहीं, ये 24 घंटे का होना चाहिए। अधर्म से बचने रूप धर्म है। ध्यान रखना, धर्म घंटे 2 घंटे तक की जाने वाली कोई क्रिया या प्रक्रिया नहीं। धर्म पूरे जीवन को रूपांतरित करने का प्रयोग है, जो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होना चाहिए। मुझसे अधर्म न हो, यही धर्म है। तो महाराज कल से मंदिर जाना बंद, पूजा पाठ बंद। बिल्कुल, आपने तो हमारे मन की बात कह दी, है ना? ऐसा प्रवचन तो आप लोगों को जल्दी पसंद आता है। मैं वो सब बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मन का द्वंद्व छोड़ने के लिए कह रहा हूं। हमारी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं वो हमारी धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन के आधार है। आप अपनी मोबाइल होती है आजकल, तो उसके बिना कोई रहता ही नहीं। वो तो लोगों का एक प्राण जैसा हो गया, जीवन का अंग हो गया। आप उसको चार्ज करते हो, क्यों करते हो? हाँ, क्यों करते हो? महाराज उसका फंक्शन दिन भर चलता रहे, इसीलिए ना। हाँ, और कोई चार्ज तो फुल करे और उसका उपयोग ना करे, उसको क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, कोई काम, कोई मतलब होगा? भैया तुमने मोबाइल को चार्ज किया है तो उसका प्रयोग भी करो। तुमने धर्म किया है तो उसकी छाप भी तुम्हारे अंदर दिखनी चाहिए, वो तुम्हारे व्यवहार में दिखनी चाहिए कि नहीं, है ना? और एक बात बोलूं, मोबाइल को चार्ज करने के बाद उसका फंक्शन करो न करो ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उपयोग भी कर सकते हो और तुम चाहो तो उसे एक जगह पड़ा भी रख सकते हो। मोबाइल चार्ज पड़ा रहेगा, उसका कोई लाभ लेना न लेना अपने हाथ में है। लेकिन मन को अगर एक बार चार्ज कर दिया तो इसका उपयोग ऑटोमेटिक होगा, रुकेगा नहीं। धर्म से तुमने अपने आप को चार्ज किया तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा, उत्साह और उमंग प्रकट होगा जो तुम्हें खुद धर्म करने के लिए उत्प्रेरित करेगा। तुम बेचैन हो जाओगे बिना किए। अंतरंग में धर्म की रुचि होगी तो धर्म के प्रति उत्साह अपने आप बढ़ेगा, सक्रियता बढ़ेगी। रहेगा नहीं, बस चार्ज होनी चाहिए। आप लोगों के मन में धर्म की रुचि बहुत कम होती है, ठेलना पड़ता है। पाप की रुचि तो बहुत तेजी से। कोई बुरा काम करने के लिए कहो तो सबसे पहला नाम, अच्छा काम करने के लिए अभी सोचते हैं। क्यों? तुम लोगों की बैटरी डिस्चार्ज है। महाराज चार्ज तो करते हैं, चार्ज करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि चार्ज करे तो चार्ज हो ही जाए। कई बार ऐसा होता है ना, लोग पावर पॉइंट पे लगा देते हैं, हाँ, और सोचते हैं हमारा चार्ज हो गया। मोबाइल लेकर के चलते हैं कि और देखते हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मोबाइल तो बिल्कुल, बैटरी तो ऐसी है। क्या बात है, पावर तो था, पावर था तो चार्ज क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? लूज कांटेक्ट। स्विच भी ऑन किया, पावर भी दिया, आपने जब देखा चार्जिंग पे आ भी गया, इंडिकेटर ने शुरू में सब बता भी दिया, बाद में सब गड़बड़। क्यों है गड़बड़? लूज कांटेक्ट। क्या है? कनेक्शन कमजोर। यही हाल तुम लोगों के है ना। यहां जितनी देर है ना एकदम सब चार्जिंग दिख रहे हैं, एकदम चार्जिंग, पर बाद में जहां के तहां। क्यों? लूज कांटेक्ट।
समझ में आ गई बात? अब क्या करना है? अपने कांटेक्ट को फिक्स करना है, व्यवस्थित करना है, लूज नहीं रखना है, पक्का कांटेक्ट रखना है। और वो कांटेक्ट एक बार बन गया तो बैटरी तुम्हारी फुल चार्ज रहेगी, और एक बार बैटरी अंदर की चार्ज हो गई तो वो तुमसे अपना फंक्शन कराए बिना नहीं रहेगी, वो छोड़ेगी ही नहीं, अपने आप उत्साहित करेगी। तो धर्म की मर्म को समझिए, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, तब हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ होंगे। 24 घंटे मुझसे अधर्म न हो और मेरी रुचि धर्म के प्रति बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जो जिसका इष्ट होता है वो उसे पुष्ट करने में हमेशा लगा रहता है। धार्मिक क्रियाएं हमारी धार्मिक भावनाओं को पुष्ट करती है, इसलिए एक धर्मी के हृदय में धर्म की क्रियाओं के प्रति उत्साह रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरा स्वभाव प्रवृत्ति का है, यदि धर्म की क्रिया नहीं करूंगा तो अधर्म में मग्न हो जाऊंगा, और अधर्म तो मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि अधर्म न करना ही मेरा धर्म है। तो अधर्म से बचना है तो क्या करूं? आलंबन लेना पड़ेगा धर्म का, पर उसके साथ मन को ऊर्जावान बना करके चलेंगे। अंतरंग का उत्साह होगा तब धर्म हमारे अंदर आ पाएगा। तो धर्म क्या, धर्म क्यों, धर्म कब? जब समझ में आ जाए तब, और 1-2 घंटे के लिए नहीं, जीवन की हर श्वास में धर्म करो। और धर्म कैसे? विशुद्ध भावों से भरकर हम धर्म करेंगे तो ये हमारे लिए प्रशस्त राग की अभिव्यक्ति होगा। और कल इस विषय में मैं अभी ये चलेगा, धर्म की चेष्टा अभी आज मैं अपने प्रवचन को पूरा नहीं कर रहा हूँ, अधूरा छोड़ रहा हूँ। हमारी धार्मिक चेष्टा जो प्रशस्त राग का एक विशेष आधार है वो कैसी होनी चाहिए, और धार्मिक चेष्टा के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन का उत्कर्ष कैसे कर सकते हैं, इस संदर्भ में आप सबसे कल बात होगी। आज आप सबका समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी। स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।